हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के समक्ष एक ऐसे औषधीय पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अत्यंत ही औषधीय उपयोगी पौधा है। ये जो आपके समक्ष दिख रहा है ये पौधा, ये जो आप देख रहे हैं ये पत्थर चटा का पौधा है। इधर से आप देखिए, ये आपका पत्थर चटा का पौधा है। बहुत उत्तम प्रभावकारी पौधा है। ये विभिन्न रोगों पर अच्छा काम करता है। ये समझ लीजिए किडनी स्टोन पर तो इसका 100% उपयोग देखा गया है। तो इसे क्लेंचो पिन्नाटा के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका बॉटनिकल नेम है। और वैसे इसके अन्य नाम हैं पत्थर चटा, हेमसागर, पर्णबीज, जख्मे हयात, बीज पत्रम आदि विभिन्न नामों से इसे जाना जाता है। तो जगह जगह इसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन अपने यहाँ इसे पत्थर चटा के नाम से ही विशेष रूप से लोग जानते हैं। गुणों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पत्थर चटा मूत्रल होता है, एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबायोटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, और ये एंटीबैक्टीरियल भी होता है। यह स्वाद की दृष्टि से बहुत ही विचित्र होता है। यह दिन भर में 3 बार इसका स्वाद बदलता है। सुबह आप सेवन करेंगे, सुबह इसकी पत्ती को आप ऐसे तोड़ के चबाएंगे तो आपको खट्टा और नमकीन सा लगेगा, और दोपहर में और 12 बजे अगर इसको आप तोड़ के टेस्ट करेंगे फिर आपको ये बहुत अजीब टेस्ट देगा। ये बिल्कुल फीका फीका सा लगेगा। और शाम को जब टेस्ट करेंगे तो ये आपको कसैला, इसका स्वाद आपको बिल्कुल कसैला सा लगेगा। तो इस तरह ये दिन में 3 स्वाद बदलता है और है बहुत उत्तम उपयोगी पौधा ये। तो हम ये देखते हैं कि ये जो है किडनी स्टोन को 100% दूर कर देता है। किडनी स्टोन की बीमारी को ये 100% दूर करता है। अर्थात अगर किडनी स्टोन आपका ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, जल्दी का है, तो इसको आप 100% निश्चित मान के चलिए कि वो 1 हफ्ते लगातार प्रयोग करने से ही वो ख़त्म हो जाएगा। और ये घाव को भी भरता है, गांठों को भी गलाता है। शरीर के किसी भी भाग में आपके गांठ है उस पर भी इसका प्रयोग कीजिए, वो गला देगा। घाव कैसा भी सड़ा गला हो वो भी ठीक हो जाएगा इसके प्रयोग से। और कर्ण रोग में भी इसका उपयोग बहुत उत्तम देखा गया है। तो अब किडनी स्टोन को नष्ट करने के लिए इसके प्रयोग को आप कैसे अपनाएंगे, कैसा इसका प्रयोग आप करेंगे। तो इसका उपयोग करने के लिए हम इसकी, जैसे इतनी बड़ी पत्ती आप देख रहे हैं, तो इस तरह की पत्तियां आप 2 या 3 ले लें। जैसा आपका वो हो, अवस्था हो, जैसी आपकी आयु हो, बल हो, जैसा उस हिसाब से आयु और बल के अनुसार मात्रा का निर्धारण होता है। तो आप 2 या 3 पत्ती तक आप चबा सकते हैं सुबह खाली पेट। जैसा कि हम लगभग हर वीडियो में बता चुके हैं कि आप अपने दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। तो सूर्योदय के पहले उठ के आप अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर खाली पेट इसके 2 या 3 पत्ते चबा लें। 1 हफ्ते लगातार अगर आप सेवन करते हैं तो हाँ, बाद में आपको पानी पीने की आवश्यकता होती है। थोड़ा पानी भी आप ताज़ा पानी पी लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1 हफ्ते अगर आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो निश्चित ही, अगर प्रारंभिक अवस्था में है आपका वो किडनी स्टोन, तो 100% मान के चलिए कि वो आपका गल के ख़त्म हो जाएगा। भाई अगर बहुत बड़ा है तो आपको कुछ दिन तक प्रयोग करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर 8 mm तक, 10 mm तक हो चुका है तो फिर आपको 15 दिन या 20 दिन आपको प्रयोग करना पड़ेगा। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो इस तरह आप इसका प्रयोग करें, इसका लाभ उठाएं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि इसका प्रयोग जो है
मूत्र संबंधी विकारों पर बहुत उत्तम देखा गया है। मूत्र संबंधी विकार अगर है, आपको पेशाब साफ नहीं हो रहा है, पेशाब में जलन हो रही है और तरह तरह के विकार हैं, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके पत्ते को चबा भी सकते हैं, दोनों तरह से इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। चाहे इसे आप चबाइए अथवा आप इसका 2 या 3 पत्ता ले करके उसको खरल में या मिक्सर जार में डाल करके पेस्ट बना लीजिए और उसको कपड़े से छान लीजिए। छान कर वैसे भी पी सकते हैं, और ज़्यादा अगर पेशाब की समस्या है, मूत्रल समस्या बहुत ज़्यादा है, आप उसमें मिश्री मिला के सेवन करें। देखें, बहुत उत्तम इसका परिणाम आपको मिलेगा। तो इस तरह आप इसका सेवन करें और इसका लाभ उठाएं। मूत्र संबंधी विकारों में आप 2 तरह से प्रयोग कीजिए। अगर आप चबा कर खा सकते हैं तो चबा के खाइए, अगर आप चबा कर नहीं खा सकते हैं तो फिर आप इसका पेस्ट बना के इसका स्वरस प्रयोग कर लीजिए। बात एक ही हुई। और इसका स्वरस सेवन करने से, इसके पत्ते का स्वरस सेवन करने से आपके बहुत जो सड़े गले घाव हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। आप स्वरस तो सेवन कीजिए ही, कैसा भी सड़ा गला घाव हो, उसमें दर्द हो रहा हो तो स्वरस आप खाली पेट सुबह सेवन कीजिए, अथवा पत्ते चबा सकते हैं पत्ते चबाइए, और इसके बाद इस पत्ते जो देख रहे हैं, इन पत्तों का आप काढ़ा बना लीजिए। ये मोटे पत्ते जो नीचे वाले हैं, इनके 2-3 पत्ते आप लेके काढ़ा बना लें, और उस काढ़े से घाव को, मान लीजिए सड़ा गला घाव है आपका, तो इसके पत्तों का काढ़ा बना के उसे धो लीजिए। धो के उसको सुखवा करके, और ये पत्ती, अब ये ताज़ी पत्ती आप गर्म ना भी करें, गर्म करना कोई ज़रूरी नहीं है इसमें, क्योंकि आपका खुला हुआ घाव है तो इसलिए गर्म ना करें। इसकी ताज़ी पत्ती लेकर और चौड़ी पत्ती ले लें, घाव पर ऐसे आप रख, सुखवा करके और ऐसे ही आप रख दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। बस देखिए 2 ही 3 खुराक में वो घाव आपका भरता दिखेगा। इतना चमत्कारी पौधा है। तो अब हम अगले प्रयोग की तरफ चलते हैं। इसके सेवन से आपके शरीर के किसी भी भाग में अगर गांठ हो गई है, हाँ, शरीर के विभिन्न भागों में कभी कभी गांठें हो जाया करती हैं, तो उसे आयुर्वेदिक शब्दों में अर्बुद या रसौली के नाम से जाना जाता है। तो और औरतों के, महिलाओं के जो दुग्धपान कराती हैं, बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं जो हैं, उनके स्तन में कभी कभी गांठ हो जाया करती है, जो कि बहुत ही भयानक दर्द उसमें उठता है, और कभी कभी वो अगर उसका उपचार सही ढंग से न किया गया तो वो कैंसर का भी रूप धारण कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में इसका बहुत उत्तम उपयोग देखा गया है। ये पत्ते जो आप देख रहे हैं, ये तो मान लीजिए कुछ छोटा है, इसके चौड़े चौड़े पत्ते भी होते हैं, और चौड़े इसके हो जाते हैं। ये 12-12 इंच लंबे इसके पत्ते हैं, हो जाते हैं, और लगभग 9-9 इंच चौड़े हो जाते हैं। तो बड़े पत्ते आप ले लें, स्तन पर अगर बांधना है तो बड़े पत्ते आप ले लें इसके, और उसे गर्म करके और उस स्तन की गांठ पर आप वातनाशक तेल लगा दें, लगा करके और इसको गर्म करके उस पर बांध दें। 2-4 पत्ते आप उस पर रखते जाइए, और इसके बाद बैंडेज कर दीजिए, आप कपड़े से बांध दीजिए। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन या 5 दिन या 1 हफ्ते रख लीजिए। 1 हफ्ते तक बांधने से बिल्कुल गांठ आपकी वो गल जाएगी, एकदम पूरा आराम मिल जाएगा। दर्द तो पहली ही खुराक से ख़त्म हो जाएगा, गांठ भी धीरे धीरे गलते गलते वो भी गल के समाप्त हो जाएगी। और आपके जोड़ों में अगर दर्द है तब भी आप इसका उपयोग करें। इसी तरह जैसे मान लीजिए आपके घुटने में दर्द है, तब भी आप इसका उपयोग उसी तरह से कीजिए। घुटने में आपके दर्द है, सूजन है, तो उसमें भी आप घुटने में वातनाशक तेल लगा दीजिए। कोई भी वातनाशक तेल या घी कुछ भी लगा सकते हैं, लगा करके और ये पत्ते आप गर्म करके बांधिए। ये मोटे पत्ते, बड़े पत्ते ले लीजिए, उसको गर्म करके आप बांधिए घुटने पर। देखिए 2-4 खुराक बांधते बांधते आपको सूजन गायब हो जाएगी, दर्द भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत अच्छा चमत्कारी उपयोग इसका है, इसको आप करके देखिए।
और इसका अगला उपयोग हम जो बताने जा रहे हैं वो है कान के दर्द में। कान में आपके पीड़ा होती है, भयंकर पीड़ा होती है, बहता है, तो उसमें भी आप इसके ये मोटे पत्ते आप ले लें, इसको गर्म करके और ऐसे आप चुटकी से इसको मसलेंगे तो इसमें से पानी निकलेगा। वही पानी आप कान में टपकाइए, कम से कम 3-4 बार आप टपकाइए गिराइए। इस तरह करने से वो जल्द ही कान की पीड़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और इस तरह लगातार 1-आध हफ्ते करने से बिल्कुल कान का बहना भी बंद हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि आप इसका लाभ उठाएं, इसको करें। हमारे वीडियो देने का तात्पर्य यही है कि आप इसका लाभ उठाएं और अपने साथियों में भी शेयर करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब और लाइक भी अवश्य कर दें। बस आज यहीं तक, धन्यवाद।